अज खुद नोटिस और बेंच की तश्कील से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर जजों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बेंच की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला करेगी। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी केस कमेटी के सामने रखा जा सकेगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। मामला अवामी और काबिल समात होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा। समात के लिए कम से कम 3 रुकनी बेंच होगा। तश्कील करता बेंच में कमेटी से भी जजों को शामिल किया जा सकेगा। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की तरामीम शामिल कर ली गई। नए बिल का इत्तलाक माजी से नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन को भी अपील का हक मिलेगा। माजी में आज खुद नोटिस फैसलों के तमाम मुतासरीन को 1 माह में अपील का हक होगा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के 207 आज खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील हो सकेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के 49 आज खुद नोटिस के मुतासरीन को भी अपील का हक मिलेगा। डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया गया। उसी नालायक नाजायज सिलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दों के आग में लपेट दिया। पाकिस्तान के अवाम के पीठ के पीछे यह फैसला किया कि वो माफ करेंगे इन दहशतगर्दों को जिन्होंने APS पे हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के हर सूबों के अवाम के खून के साथ 10-10 साल वो होली खेल रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में बरस पड़े, कहते हैं खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, फैसलों में आइन तोड़ते हैं। हमें अदलिया ने 19वीं आइनी तरमीम के लिए ब्लैकमेल किया। हमारे इत्तेहादी और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को भूल जाते हैं। मुल्क पर अदालती आमलियत इफ्तिखार चौधरी ने कायम की। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद, कहते हैं जनरल हमीद गुल इस सिलेक्टेड को सियासत में लाया, जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। आमरू के बेटे आज PTI में शामिल हैं। जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में सदर और स्पीकर ने आइन तोड़ा। वज़ीर आज़म साहब, अगर आइन तोड़ा गया तो केस फाइल करें। ये अदलिया का इस्लाहाती बिल नहीं बल्कि अदलिया को बाइख्तियार बनाने का बिल है। अमरीकी साजिश का ड्रामा फेल हो गया। बच्चों की तरह रो रो कर दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहा है। पूरी दुनिया की तारीख में कभी इससे ज्यादा बुज़दिल इंसान देखा? पहले कई महीने चारपाई के नीचे से नहीं निकला, बाथरूम के अंदर से नहीं निकला, वो जंगलानुमा गाड़ी बना रही उसमें जाके बैठ जाता है और जब गाड़ी से निकलता है वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। बंकर के अंदर घुस के कहता है लोगों खौफ के बुत को तोड़ देना। जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, आज वो कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। इस आदमी के कहने पर अदालतें आज खुद नोटिस ले रही हैं। ये वो बंदा है जो अपने साथ अपने सहूलतकारों को भी ले डूबता है। मरियम नवाज का कसूर के नवाही इलाके खुडिया में धुआंधार खिताब, कहा मुल्क में आटा लेने वालों से ज्यादा लंबी कतारें इंसाफ लेने वालों की लगी हैं। इलेक्शन करवाने के लिए 20 अरब हैं लेकिन 3 अरब बार करवाने के लिए 60 अरब नहीं है। नवाज शरीफ के लिए मुकदमे और सजाएं हैं, इमरान खान को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और इलेक्शन करा लो। बेगमात और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे हैं। ये मुल्क जॉयलैंड नहीं जहां फैसले एंटरटेनमेंट के लिए हों। नून लीग को लगाम डालने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ कभी टेबल टॉक से नहीं घबराई। इमरान खान की साबिक जजों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहते हैं अगर मुआशरे को बेहतर करना है तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पूरी उम्मीद है आने वाले दौर में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंतखाबात केस में रिमार्क्स। पंजाब और KP इंतखाबात मुलतवी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन चाहता है अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाए। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो उस दिन सब ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी लड़ाई और झगड़े हर मुल्क में होते हैं।
हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए लोग घर से ही वोट कास्ट करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक ही दफ़ा इलेक्शन हो तो 47 अरब रुपए खर्च होंगे, इंतखाबात अलग अलग हों तो 20 अरब इजाफी खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। वज़ारत दाखिला और दिफा से मुख्तसर तरीन वक्त में इंतखाबात के लिए जवाब तलब। नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI इलेक्शन केस में फरीक बन गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि पहले तय करें फैसला 3-4 का था या 3-2 का, सारी कौम इबहम में है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स की वजाहत कर दी। कहा फैसले पर कायम हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामले पर रिमार्क्स कोर्ट रूल्स के मुतल्लिक थे जिन्हें गलत रंग दिया गया। हमारे हिसाब से फैसला 4-3 का है, जिसके मुताबिक 4 जजेस ने PTI की दरखास्तें मुस्तरद की। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। क्या जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले कि जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहीं रहने दें। चीफ जस्टिस के पास आईनी और अवामी मफाद के मुकदमात में बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मेडिकल में दाखिलों के लिए हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी फैसला जारी किया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस शाहिद वहीद का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस और आईनी मुकदमात की समाअत के रूल्स तश्कील दिए जाएं। कौन लोग ये बात करते हैं कि हम तजावुज कर रहे हैं अपनी पावर से? हम तजावुज नहीं कर रहे। हमें आईन ये हक देता है, हमें ये कानून ये हक देता है, अवाम की मैंडेट ये हक देती है। किसी और अदारे के पास पावर स्ट्रक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, किसी के पास जो है पाकिस्तान की अवाम की मैंडेट नहीं है। इस ऐवान के पास जो है पाकिस्तान की मैंडेट है। सिर्फ सियासतदानों के दरमियान बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। अदलिया समेत दीगर स्टेक होल्डर्स भी डायलॉग का हिस्सा होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर इस दलदल से निकलना है तो सबको मिल बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेने आए हैं। उम्मीद है अदालत इंतखाबात के केस में फुल कोर्ट बनाएगी। पार्लियामेंट ने जो कल किया बहुत पहले किया जाना चाहिए था। जो मामला बाहर आ जाए वो अंदर का कैसे रह गया? हुकूमत ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे इतना ज्यादा दहशतगर्दी है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर इतना ज्यादा पैसों का बहरान है कि हम पैसे नहीं दे सकते और बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये हुकूमत का मौकफ है इलेक्शन ना कराने के लिए। इनको लाया इसलिए गया है कि इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोका जाए। इनको लाया इसलिए गया है कि इलेक्शन से फरारी हासिल किया जाए। किसी कीमत पर इनको इलेक्शन से फरारी होने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर होने देंगे ना इन फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। जज साहिबान के आपस के मामलात से हमारा लेना देना नहीं। शेख रशीद कहते हैं नून लीग का अदलिया पर हमला कोई नई बात नहीं। हुकूमत बिल इलेक्शन रोकने की नाकाम कोशिश है। आज पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई है। ये पाकिस्तान का मफाद और पार्लियामेंट की बालादस्ती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर तबसरा। कहती हैं आज अमलन करके दिखा दिया, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज़ करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। वकला कन्वेंशन की जानिब से इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है वकला कन्वेंशन इंतखाबात मुलतवी करने की मुज़ाहमत करता है। इलेक्शन कमीशन इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अदालत के फैसले पर अमल करे। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि वकला सुप्रीम कोर्ट जजेस के इख्तलाफात पर परेशान हैं। जजेस अपने इख्तलाफात ख़त्म करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बात ने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना हाउस ऑर्डर में करें। अदलिया पर हमला होगा तो फिर अदलिया के साथ खड़े होंगे।
चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असेंबली में खिलवाड़ किया जा रहा है। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अपोजिशन के बगैर की गई कानून साजी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के बाद शहबाज शरीफ ने भी खुलकर अदलिया मुखालिफ जज्बात का इजहार कर दिया। ये सब नवाज शरीफ के इशारे पर हो रहा है। विफाकी काबीना के अक्सर अरकान की सुप्रीम कोर्ट आमद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, अयाज सादिक, मौलाना वासे, सेनेटर तलहा अब्दुल गफूर हैदरी, इरफान कादिर, अमीनुल हक, मुफ्ती अब्दुल शकूर ने अदालत की कार्रवाई देखी। समाअत के दौरान राना सनाउल्लाह कमरा अदालत में सो गए। ख्वाजा आसिफ ने अपनी सीट से उठकर उन्हें जगाया। वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर पर भी नींद ने गलबा पा लिया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआवनी ख़ुसूसी इरफान कादिर और जजेस के दरमियान नोक झोंक। इरफान कादिर कमरा अदालत से बाहर चले गए। दूसरी जानिब इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करने के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने इरफान कादिर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट पेश होने से पहले अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। इमरान खान ने मनसूबाबंदी से रियासती इदारों को टारगेट किया। पहला टारगेट पार्लियामेंट, दूसरा इलेक्शन कमीशन थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद ने कहा इमरान खान का तीसरा टारगेट अदालतें रहीं। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नाम ले लेकर धमकियां देता रहा। अफवाज पाकिस्तान और अहम सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के खिलाफ सोशल मीडिया पर घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। कौम फैसला करे क्या इमरान खान रियासत पाकिस्तान के आईनी इदारों से ज़्यादा अहम है। इमरान खान के एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। खातून जज को धमकी केस में इमरान खान की हाजिर सस्ता की दरख्वास्त मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर ने कहा इमरान खान गैर हाजिर हैं, काबिल ज़मानत को नाकाबिल ज़मानत वारंट में तब्दील किया जाए। इमरान खान के वकला की काबिल ज़मानत वारंट बहाल रखने की इस्तदा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान को 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुबैना बेटी का आज़ाद नामजदगी में जाहिर न करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत। इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए मेंबर मुंतखब होना और मेंबर नेशनल असम्बली होना कानून की नज़र में अलग अलग है। हलफ ना उठाया हो तो मुंतखब मेंबर भी प्राइवेट फर्द ही कहलाएगा। अदालत ने आइंदा पेशी पर केस काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। मॉनिटरिंग के बाद जिम्बाब्वे और निकारागुआ को भी लिस्ट से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात, कॉन्गो, जिब्राल्टर, मोज़म्बिक, तंजानिया समेत कई ममालिक को लिस्ट में शामिल कर लिया गया। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन के मुकदमे से बरीअत के बाद अदालत ने भी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन का इख्तियारात से तजावुज़ करने का मुकदमा अदम शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक राना इकबाल के जुबानी बयानात की बिना पर FIR में मोहम्मद खान भट्टी का नाम शामिल किया गया। मोहम्मद खान भट्टी पर सिर्फ जुबानी इल्ज़ामात लगाए गए जबकि कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खबर। शनाख्ती कार्ड रखने वाला हर शख्स मुफ्त आटा लेने का अहल करार। BISP रजिस्ट्रेशन की शर्त नरम कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर खानदान को 3 जबकि गैर रजिस्टर अफराद को 1 थैला दिया जा रहा है। गैर मुस्तहिक फ़र्द खुद को BISP में रजिस्टर करा लेगा तो 1 के बजाय 3 थैलों का हकदार होगा। महकमा खुराक ने मुफ्त आटे की फराहमी बढ़ने के सबब विफाक से मज़ीद 3 लाख टन गंदम मांग ली। पंजाब में अब तक मुफ्त आटे के 1.5 करोड़ से ज़्यादा थैले तकसीम हो चुके हैं।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। मकरान, ज़ियारत, कल्लात, हरनाई, सोराब, पंजगोर, गवादर और वाशिक में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। करा अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश के बाद तुग़यानी। उधर ज़ियारत में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। बिजली और गैस की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरी परेशान। पेशावर शहर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्तान शहर और करीबी इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आज सिंध में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। अमेरिकी म्यूजियम ने सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मुजस्मा तैयार कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामे लियोनेल मेसी का मुजस्मा मैराडोना और पेले के बराबर नस्ब किया जाएगा।